ओम राधाई स्वाहा। देखो साहब, अपन कई कई चर्चाएं कर चुके हैं अभी तक। अपन इतने आगे आ चुके हैं अब। छठे अध्याय के अंदर भी अपन चल रहे हैं। और अपन ने ये जानने की कोशिश करी अभी तक। हमने क्या जानने की कोशिश करी, राधा रानी ने अपन को बताया कि भाई जब आप मेरे परिकर बन गए, अब आप जब मेरे लोक में आ गए हो, तो अब आपको क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। अब कुछ बातें अपन को क्लियर कर लेनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि लोग ये ना सोचें कि भाई अभी तो हम संसार में ही हैं, और जब हम संसार में हैं तो फिर हम गोलोक में कैसे हैं। देखो, ये बात राधा रानी ने हमें बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दी है कि देखो, उन्हें इस शरीर से कोई मतलब नहीं है। इस शरीर से ना तो आज तक कोई राधा रानी के गोलोक गया, न जाता है। ये शरीर तो कपड़ा है, ये तो केवल बदलता रहेगा। ये संसार की चीज़ है, 5 भौतिक तत्वों से बना है, और ये इस 5 भौतिक तत्वों में एक दिन मिला दिया जाएगा। तो आप जो गलतफ़हमी अपन ने ये पैदा कर रखी है कि ये शरीर जो है, ये तो गोलोक गया ही नहीं, क्योंकि ये मरा नहीं है अभी, तो कैसे जाएगा भाई? तो फिर हम गोलोक कैसे गए? तो भैया, जो ये मरे बाद जो जाएगा, उसको कृष्ण ने ऑलरेडी वहाँ भेज दिया है, जिसको हमने कहा अंतर्चिंतित देह, जिसमें विवेक बैठा हुआ था, जिसमें चित्त बैठा हुआ था। ऐसी जो चीज़ थी, जो कि हमारा आधार कार्ड था, जिससे वो शरीर जिस पे वो आधार कार्ड काम करता है, संसार का नहीं, तो वो वहाँ पे ऑलरेडी है। और सारी सेवा और सब कुछ वो वहीं कर रहा है। अब ये जो जितनी चर्चा कल हमने करी परिकरों के बारे में एग्जाम्पल दे दे के, देखो साहब, पहली बात तो ये समझ लो, यदि इसको बहुत सारे परिकर भी सुन रहे हैं और बहुत सारे नए लोग भी सुन रहे हैं। नए लोग तो सुन रहे हैं, तो अब वो परिकर हैं कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। परिकर का सीधा सीधा संबंध होता है कि परिवार का सदस्य। यदि आप राधा कृष्ण परिवार के सदस्य हैं, तो आप भी परिकर हैं भैया। मगर जो विशेष करके मैंने आपको कुछ कल उदाहरण बताए, ये समझाने के लिए कि भाई देखिए, जो कुछ भी हमारे जो माध्यम शरीर को बना करके जो राधा रानी गुरु जिनकी बनी, उन परिकर का एग्जाम्पल दे करके मैं नए लोगों से बात कर रहा हूँ, या उन परिकर को भी जो गलती कर रहे हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये आप जो परिकर कोई सुन रहा हो, तो उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना भैया कि हम किसी तुम लोगों का दिल दुखाने के लिए नहीं कर रहे भाई। ये ना तो मैं कर रहा हूँ, और ना इसमें मेरा कोई रोल है साहब। ये जो कुछ भी वार्ता है, ये सब स्वयं राधा रानी करती है। इसलिए मैं किसी को बुरा, अच्छा, क्रिटिसाइज़ या कुछ नहीं। क्योंकि आप मेरे को यदि ये वो सोचें कि हमने राधा रानी से मिलवाने का माध्यम बनाया, तो भैया ये शरीर नहीं है। ये कोई कामेश सक्सेना से संबंध इस बात का है ही ना। ये संबंध तो सीधा-सीधा प्रियादासी से, जो मेरा अंतर्चिंतित देह, मेरा मन है, जो मेरा चित्त है, वो वहाँ पे काम करता है सेवा में। अब वो वहाँ पे खड़े होके ये सारी वार्ता कहाँ हो रही है, पहले तो ये क्लियर कर लो। ये सारी किताब, पूरा ग्रंथ शुरू से जिस दिन से आपने सुनना चालू किया, तो इस बात को मानिए कि राधा रानी स्वयं बोल रही है इस बात को। तो राधा रानी कहाँ खड़ी है? राधा रानी खड़ी है अपने नित्य गोलोक, नित्य वृंदावन में। और वो हम उसके पीछे खड़े हैं। तो हम जब उसके पीछे खड़ी हैं, वो बोल रही है हमको, और वहीं से हमने लिखा है ये ग्रंथ। तो ये ग्रंथ का उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? नित्य वृंदावन में और नित्य गोलोक में। ये वहीं का ग्रंथ है, और वहीं की मालकिन के शब्द हैं। तो स्थान कौन सा हुआ? इसका पब्लिकेशन, या जो जो यहाँ पर जिसका इसका निर्माण हुआ, वो कौन सी जगह है? वो है नित्य वृंदावन और नित्य गोलोक। तो हम सारी की सारी जो भी बातें इसमें आज तक करते आ रहे हैं, ये सब नित्य वृंदावन और नित्य गोलोक की बातें हैं। ये संसार की है ना। इसलिए कोई संसार की बुद्धि में हमको हमारा ये शरीर मान के और ये सोचे कि हम आपको गलत पाठ पढ़ा रहे हैं, तो भैया इसमें हमारा कोई रोल ना। अब इसमें जिस जिस तरीके से उन्होंने समझाया, जो जो बातें कही, वो शायद कुछ कड़वी हैं, कुछ मीठी हैं। मगर जो कड़वी बातें भी हैं, उनके पीछे भी तो मीठा रस छुपा हुआ है। देखिए, स्थितियों का फर्क है। जैसे कोई कहे कि साहब देवी देवता, इन्होंने कहा कि साहब देवी देवताओं को अपने मंदिर से आप हटाइए, तो कौन से मंदिर की बात हुई? ये हमारे हृदय के मंदिर की बात हो रही है, जो उसने बना के भेजा। जो महल है, जो कृष्ण का महल जो बनने वाला है, यहाँ हमारा हृदय, अभी तक ये मंदिर था जिसमें सारे देवी देवता बैठते हैं, वो मंदिर होता है। जब ये हृदय अब महल बनने वाला है, तो महल बनने के लिए भैया उस जगह को पहले खाली करोगे, जब भी तो निर्माण होगा उसका अंदर। तो जो कुछ वहाँ पहले
जो मौजूद है वो चीज़ हटेगी, तभी तो कुछ नया निर्माण होगा, फिर कोई नए लोग आके रहेंगे इसके अंदर। तो भैया जब राजा आता है या रानी आती है, तो भैया उसको बहुत जगह चाहिए होती है, उसको बड़ा चाहिए। और हमारे पास तो बड़ा छोटा-सा दिल है, उसका महल बहुत बड़ा चाहिए उसको भैया। उसमें आप 20-50 लोगों को पहले ही बिठाओगे, तो उसके लिए कितनी-सी जगह भैया। वो तो बड़ा सिंहासन में बैठने वाले लोग हैं। तो और फिर दूसरी बात कि आप जब वहाँ होते हो ना, तो आपके लिए वो सब एक ही तो हैं। देखो सब एक होते हैं, वहाँ राधा के अलावा कुछ नहीं होता है। तो जब सारे ही राधा हैं, सभी कुछ हैं, तो कौन किसको हटा रहा है? कोई किसी को नहीं हटा रहा। बस मिलोनी नहीं चाहिए इसमें। आप जिस भाव में जहाँ स्थित हो, देखिए जो अपन ने केले का और आम का एग्ज़ाम्पल इसमें कल अपन ने डिस्कस किया कि भई देखो, जो जिस भाव में वो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। सारे देवता और ये कोई खराब थोड़ी हो सकते, कैसे खराब हो सकते हैं? और जीव के क्या औकात है कि वो उनको हटा देगा, आके रख लेगा, आके क्या कर लेगा? ना, ना ऐसा कुछ ना हो रहा। देखो मैंने आपको पहले भी समझाया कि भैया सब एक के अंदर एक भीतर घुसते जा रही है, भीतर की कहानी सारी। सब कहानी भीतर की है, बाहर की कुछ नहीं। बाहर तो ये पंचभौतिक शरीर और ये संसार। तो भैया इस ना तो ये संसार की बात हो रही, ना इस पांच भौतिक शरीर की बात हो रही। जो कछु भी बात हो रही है भैया वो भीतर की हो रही है। भीतर क्या है? जो अंतश्चिंतित देह है उसकी बात कर रहे हैं, उसके मंदिर की बात कर रहे हैं। आपका घर क्या है? आपका घर वही है। आपका महल क्या है? उस घर के अंदर ही महल है। तो भैया वो पूरी की पूरी देह तो आपका घर है। देह ही गेह है। जो अंतश्चिंतित देह है वही आपका गेह है, मतलब घर है। और जो आपका हृदय है वही उसका महल है। तो जो महल है उस महल की चर्चा हो रही है ये। सारी चर्चा, सब बातें सब उसकी हो रही है। रहा सवाल परिकरों को जो एग्जाम्पल देके बताए, तो भैया परिकर लोगों आप लोग भी समझ लो कि इसमें कोई बुराई थोड़ी हो रही है, किसी कोई बुराई नहीं हो रही। इसमें ना कोई बड़ा परिकर है ना कोई छोटा। सब एक लाइन पे खड़े हैं, सारे के सारे एक ही जगह खड़े हैं। हो सकता है किसी से कोई गलती हो रही है, हो सकता है किसी से नहीं हो रही है। तो जिसके बाद नहीं हो रही है उसको शेष मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं भाई, सबको शेष है सभी। जिसको राधा मिल गई उसको क्या बाकी रहा बताओ, सबको सब मिल गया। इसलिए इसमें कभी भी अपना मन छोटा ना करें, या ये नहीं समझें कि हम मैं मतलब स्वयं आप सोचें कामेश सक्सेना कोई भेदभाव वगैरह, ना ना ना, कामेश सक्सेना का कोई रोल ही ना। वही बोल रही भैया, उसको जो अच्छा लग रहा है वो बोल रही है, जो उसको बुरा लग रहा है वो बोल रही है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं। इसलिए कृपया करके ये पर्सनली बिल्कुल नहीं लेना कि कौन किसकी को में किसी की तारीफ हो रही है, किसी की बुराई हो रही है। ना ना ना, ये कुछ नहीं हो रहा भैया। सब बढ़िया पहुंचे हुए बढ़िया है। देखो जितने भी आप लोग हो परिकर लोग, इतने करोड़ों 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 लोगों में से भाई आप इतने बात इस बात को मान रहे हो, तो कितने से लोग हो भैया? थोड़े से लोग हो। तो आपका परसेंटेज देखो कि आप करोड़ों करोड़ों में से एक दो लोग छूट के छांटे हुए लोग हो, चयनित जीव हो भाई। तो आपको जो प्राप्त है वो सबको प्राप्त नहीं है। और जो सुन रहा है उसकी भी स्थिति में आपको बता दूं, ये जो परिकर नहीं है उसकी भी स्थिति सोचो भैया कि इस स्थिति तक की ज्ञान, जहां राधा रानी स्वयं अपना फाटक खोल के गोलोक का ज्ञान बता दे, गोलोक को दिखा दे, गोलोक की यात्रा करा दे आपको, तो भैया वो आप भी लीला हो रही है आपके संसारी। और आप उस समय जब ये सुन रहे हो सारी बातें भैया, तो आप भी गोलोक के अंदर ही हो, क्योंकि एक पुस्तक गोलोक में है। मैं हम लोग उनकी सेवा में गोलोक में खड़ी हैं और वो भी गोलोक में खड़ी है भैया। तो आप जब ये सुन रहे हो तो आप कहाँ सुन रहे हो? आप भी तो गोलोक में हो, आप भी नित्य वृंदावन में हो और नित्य गोलोक में हो भैया। अब आपकी भी अंतर चिंतित देह ही सुन रही है। वैसे भी जो अपन सुने ना, कोई अपन से कहे और जो ये कोई बोल रहा है, ये भैया अंदर की कहानी है, ये भी भीतर की कहानी है। ये मुंह ना बोल रहा, कोई और कोई चीज और बोल रही है, जिसे हम अंतर चिंतित देह कहे हैं। हर चीज मैंने आपको बताई कि दो दो है, एक बाहर है एक अंदर है, दो आंखें बाहर है तो दो अंदर भी है, एक मुंह बाहर है बोलने का तो एक भैया अंदर का भी है। तो इसलिए आप इस बात से निश्चिंत रहो कि जैसे सब लोग हैं सब बराबर हैं। और जो व्यक्ति यहाँ तक पहुँच गया, इतनी बातों तक पहुँच गया भैया, उससे बड़ा बड़भागी कोई ना। उसको राधा रानी ने 100% चुन रखा है। इसलिए भैया आप कोई बात से कंफ्यूजन पैदा ना करना। यहाँ किसी की बड़ाई, किसी की घटाई, किसी की बुराई कुछ ना हो रही। सबको ये समझाया जा रहा है, क्योंकि ये अध्याय ही ऐसा है कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि भैया जब आप परिकर हो, आपके घर में यदि भगवान जी विराजे हुए हैं, ठाकुर जी हैं, इस वाले घर के अंदर की बात हो रही है। तो जब इस वाले घर के अंदर बैठता है ना ठाकुर भैया, तो जिस घर में संसारी घर में आप रहो ना, जो कि 5 भूतों से बना है ये भी भैया, जैसे ये अपना शरीर बना है, ऐसा ही आपका वो चाहे महल ही हो, चाहे आपका भैया विला हो, चाहे कोई फ्लैट हो, कोई जब बंगला हो, चाहे भैया कुछ भी हो,
मगर वो है क्या, वो पत्थर और सीमेंट का बना हुआ है सारा। तो वो भैया उससे उससे उसकी बात ना हो रही। मंदिर जो आपने बनाया जिसमें वगैरह बिठाए उसकी भी बात ना हो रही। मगर चूंकि जिस दिन, जिस घड़ी, जिस क्षण हमारे हृदय के अंदर ठाकुर और ठकरानी बैठ जाएं भैया सखियों के संग, तो समझ लो भैया कि आपका जिस जगह आप रहो ना, जहां आप रहते हो, इस घर को जहां ले जाते हो डोलते फिरते हो, तो आप नित्य वृंदावन में ही डोल रहे हो, क्योंकि ये घर वही है, ये पूरी पूरी शरीर ही वही है। तो भैया जिस जगह आप अपने ये संसारिक घर में भी रहो, ये भी तो वहीं पे, वहाँ का जो घर का जो सारा वातावरण है वो भी तो महल ही होगा। और वहाँ भी भैया जो आप विग्रह बिठाओगे, कौन बिठाओगे, वही तो बिठाओगे जो अंदर बैठे हैं। जो अंदर है उसी को बाहर बिठाओगे। तो इसलिए भैया जैसे कि अब मैं किसी के पास जाऊं तो मैं बात क्या करूंगा, राधा की बात करूंगा भाई। तो जो आपके भीतर होता है ना वही आप बोलोगे, वही आप करोगे। तो भैया इसलिए इस संसारिक घर को भी हम कहें कि भाई इस घर में आपने बिठा लिया तो ऐसा हो गया, इस घर से भी ठीक करो। क्योंकि हम कहें ना कि भाई जैसे हमारी वो बॉडी वहां पे पड़ी हुई है, अंतचिंतित देह गोलोक में, वो सुधर गई, वो राधा बन गई। अब आप इसको राधा बनाओ। तो जब आप इसको राधा बनाओ तो जहां ये रहे 24 घंटे, वो घर भी तो राधा होना चाहिए। तो भैया यही सारी बातें हैं। इसलिए दिमाग को काम में ना लो, केवल और केवल इसमें जो छुपी हुई बुराइयां हैं उन पे विचार करो। और वास्तव में यदि आपसे कोई गलतियां हो रही हैं तो उसको सुधारो, तो आपकी तरक्की हो जाएगी। नहीं सुधारोगे तो भैया जैसी गाड़ी चल रही है सो चलन दो, हमको कोई दिक्कत ना इसमें भैया, कोई भी परेशानी ना। जिसके जो समझ में आए सो करो भैया, सब अपने अपना भक्ति और जो जो को प्रेम कहें, जिस जिसका जैसा जैसा प्रेम उसको वैसा वैसा मिल रहा है भाई। इसमें हम कुछ ना कह सकते। अब चलो, जो कल अपन बात चालू कर रहे थे जहाँ पे अपन ने खत्म की थी, अपन ने बात यहाँ कर रहे थे कि भाई परिकर या लोग तो ऐसे हैं हमारे, कि कुछ लोग तो अभी तक अभी वो गंडे ताबीज में उलझे हुए हैं, वो रत्नों की अंगूठियां पहने हैं गृह शांति के लिए। कोई भैया किसी मंदिरों के अभिषेक के वो लेके आए हैं, कभी कोई डाले, कोई क्या पहन रखा है, कोई क्या, पैरन में लड़कियां भैया वो नजर का डोरा पहने। अरे भैया इन सारी चीजों का क्या यूज है गोलोक के अंदर? यदि आपका घर गोलोक बन गया है, अंदर वाला और बाहर वाला, तो भैया फिर आपको जरूर ये किससे डर लग रहा है आपको? ये सब संसार के नियम है यार भाई। जब आप संसार में थे तो संसार में सब ये काम हो, क्योंकि संसार में ही ग्रह है, नवग्रह भी वहां, यहाँ तो ना तो कोई ग्रह है, ना सूरज चांद भी, ना भैया कौन सा ग्रह है, कौन सी चीजें हैं यहाँ। प्रेम के अलावा कुछ चीज का वास ही नहीं है। तो जब जहाँ प्रेम है वहां जलन कैसे पैदा हो जाए? वहां कौन किसके मतलब खराबी करना चाहेगा कि नजर लगा दे आपको? कौन किसके क्या करना पाए? अरे भाई ये सब संसार की कहानी है। इसलिए हमको इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। सीधा सिंपल भैया, राधा राधा जपो, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब देखो, आप कल ये राधा राधा जपो पे एक बात याद आ गई मेरे को। देखो साहब, इसमें एक जगह हमने बताया कि भाई वो महारानी जी से जो बात करे तो वो नाम न ले राधा रानी का। तो भैया इसकी बात भी आपको मैं एक क्लियर करूं कि हमें ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि स्वामिनी जू ने ये किया, हमारी मालकिन ने ये किया। जब हम आपस में बातें करें जो इस विषय को जानकार हैं, तो भाई उसको तो यही नाम से बोलना चाहिए कि महारानी साहब, ठकरानी साहब, या स्वामिनी जू, ऐसे शब्दों को यूज करना चाहिए हमारी राधा रानी सरकार के लिए। परंतु जैसे आप संसार में बैठे हो, अब आप कहोगे हमारी स्वामिनी जू, अरे भाई आपकी स्वामिनी जू कौन है? तो अब कौन है तो फिर आपको राजा का नाम बताना है, इसलिए राधा बोलना है वहां। अब आप ये सोचो कि राधा राधा जपने की बात तो अब आपकी खत्म ही होगी। मैंने आपको समझाई कि भाई जब आप वहां पहुंच गए, अब आपको मालकिन के सामने उसके नाम का जाप थोड़ी करना है, हमें तो भैया सेवा करनी है। अब जब वहां सेवा कर रहे हैं तो नाम जप का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें वहां तो बोलना ही नहीं राधे राधे। तो आप जिस घर में बैठो ये भी तो गोलोक की है। अब यहाँ भी तो मालकिन है आपकी, आप किसके लिए राधा राधा बोलोगे भाई? अब किस बात का जप हो रहा है आपका? मेरे तो समझ में ना आती भाई बात, कि किस बात का जप करना है। जब मिल गया, मिलने तक की कहानी है। जब तक नहीं मिली तब तक तो भैया खूब जपो, प्रेम से जपो, क्योंकि राधा राधा बोलने से कन्हैया आएगा और कन्हैया लेके राधा तक छोड़ेगा भैया, ये कहानी है राधा राधा नाम की। तो अब जब आपको राधा प्राप्त है, और भैया जब प्राप्त हो गई, आपको अनुभव में आ गई कि अब हमको राधा मिल गई, तो भैया उसके बाद फिर आपको राधा राधा बोलने का कोई दरकार ही नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं। अब तो सेवा करो, 24 घंटे तो बहुत कम है।
मैं आपको सच बताऊं, हम दोनों मियाँ हम या कई बार हम हमारी पत्नी और हम विषय पे चर्चा करें कि भैया भगवान ने हमको ये 24 घंटे क्यों दिए दिन के। 24 घंटे में हमारा काम ही पूरा नहीं हो रहा है, सही बताऊं आपको। लोग तो कह रहे हैं कि हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि हमारा काम ही नहीं हो रहा है 24 घंटे। हम 24 घंटे भी जगते रहे तो भी काम ही नहीं होता भैया। कब तो ये किताबें लिखी जाएं, कब तो भैया ये वो मेरे से वो बनवाए, अपने अपने बड़े बड़े चित्र बनवाए, तो भैया वो कब तो पेंटिंग बनाओ, और कब भैया किताबें लिखो, और कब आपसे ये सारी बातें बताएं। भैया समय ना, मैं आपको सच बताऊं, 24 घंटे इतने कम है हमारे लिए कि इससे तिगना दिन होना चाहिए भाई। इससे तिगना हो, कोई 100 घंटे का दिन हो जब जाके पार पड़े। और लोग तो परेशान है कि साहब 24 घंटे हमसे टाइम ही पास नहीं हो रहा, हमको क्लब जाना है, हमको गप्पिस्तान करना है, हमको लड़की औरतों के संग बैठना। औरतें के भाई हमारा मन नहीं लग रहा, हम ये किट्टी करें, हम ये पार्टी करें, हम वहाँ जाएं, बच्चे क्लबों में जा रहे हैं। क्यों साहब, टाइम ही पास नहीं हो रहा है। कोई फिल्म देखने जा रहा है, कोई क्या देखने। अरे भैया, यदि आपके पास भगवान आपके संग है तो उसकी सेवा करो भाई 24 घंटे। और ये सेवा किसी भी रूप में हो सके। अब कोई ये सोचे कि साहब हमारी दिनचर्या में हम कब उनकी पूजा अर्चना करें। अरे भाई, पूजा अर्चना आप थोड़ी करते हैं, भक्ति भाव कुछ ना, अब तो हम उसके हुक्म का पालन करते हैं। केवल अब हुक्म का पालन नहीं हमारा भक्ति और प्रेम है बस। हम प्रेम केवल इस बात का है कि हम उसके हर ऑर्डर का पालन करते हैं अक्षर से, यही है बस। अब ये जो आपसे इतनी वार्ता कर रही है कौन है भाई? एपिसोड बनाने के पहले हम बोले भाई राजा रानी अपना एपिसोड बनाओ, बोलो भैया, इनको जमाने को बताओ, तुमने लिखी, तुम ही ने लिखवाई और तुम ही बोलो। तो भैया सब काम में कौन हो रहा है? प्रेम, प्रेम के अलावा और क्या हो रहा है? ये सब उसी से करवा रहे हैं। तो ऐसी कुछ बातें और आज बताने वाली हैं वो अपन को, वो भी कुछ थोड़ी विचित्र हो सके आपके लिए भैया, परिकर के लिए भी बड़ी विचित्र हो सके, मगर उसके अंदर छुपे अर्थ को निकालने की कोशिश करो। आपके समझ ना आए तो भैया फिर दोबारा फोन करके पूछ लो कि भाई इसका मतलब आपने क्या बताया। ओम राधा स्वाहा। चलो साहब, बहुत हो गया अपना, अब अपन काम की बात पे आए वापस। कुछ गोलों के परिकर तो अभी तक गंडे, ताबीज, ग्रह शांति के नगीने की अंगूठियां, कलावे, नजर के काले डोरे, और भैया ये चीरे वीरे जाने क्या क्या संसार की लोगों की नकल करते डोले। बड़ी विडम्बना है भाई, वो संसार छूटना बहुत ही मुश्किल काम है। जब आपकी सारी जिम्मेदारी आपने श्री राधा रानी सरकार पर उनकी शरणागति लेकर छोड़ दी, तब कौन आपको बचाएगा भैया उसके अलावा? और कौन आपको तंग करेगा भैया? अब मेरे ये समझ में ना आ रही कि जब अपन ने हाईएस्ट अथॉरिटी की शरणागति कर ली, जिसके अंडर में ही सब कुछ भाई, तब उसके नीचे वाले हमें क्यों परेशान करेंगे? पता नहीं किस बात से हम डर रहे हैं, मालूम नहीं। आपको डर किस बात का है? हमारी समझ से परे की बात है। एक सत्य आज जान लीजिए कि जैसे ही स्वामिनी जी किसी को अपने परिकर बनाती है, अब बड़ी गुप्त बात है जो स्वामिनी जी करे भाई, वो हमारे संग भी हुई और सब परिकर के संग हुए। जैसे ही स्वामिनी जी अपने किसी को परिकर बनाती हैं, तो जैसे भाई एक आइडेंटिटी कार्ड मिले, यदि आप किसी कंपनी में नौकरी करने जाओ तो भैया जिस दिन ज्वाइन करो एक वो कार्ड दे दें आपको, आइडेंटिटी कार्ड। इवन आपकी कार पे भी लगाने को दे दे कि भैया ये आपको गेट में घुसने के लिए ये कार्ड है, पास है। ऐसे ही वो जब आपको परिकर बनाए तो वो क्या करे देखो सरकार। एक सत्य आज जान लीजिए कि जैसे ही स्वामिनी जी किसी को अपना परिकर बनाती हैं, उसी क्षण उसकी अंतः चिंतित देह के शीश पर अपनी चंद्रिका का एक प्रतिरूप लगा देती है। वो अपनी चंद्रिका को उठा करके, उसके तो लगी हुई है फिर भी, ऐसे एक और चंद्रिका निकल आए भाई, और वो ऐसे हाथ करें हम माथे पे, जैसे मैं आपको बताई ये टीका फीका लगाया था, जब हमको मालूम ना उसने जाने क्या चिपका दिया इधर। तो वो चिपकाया क्या अब समझ में आता है, क्योंकि अब दिखता है कि चिपका हुआ क्या है। वो उसकी चंद्रिका है। अब वो चंद्रिका क्या कहती है कि सारे देवी देवता, कृष्ण और जितने असखियां और सब है, वो जाने भाई कि ये अपने परिकर है। ये हमारे जो उनके वहां का नहीं है देश का, वो भी जाने कि भैया ये उस देश का निवासी है, इसका पासपोर्ट उधर का है, इसके भैया वो लग रहा हुआ है ठप्पा, इसके ऊपर आइडेंटिटी कार्ड जो लग रहा है वो भैया वहाँ का है। तो भैया इस तरह का सिस्टम है वहाँ भी। तो वो अपनी ही चंद्रिका का प्रतिरूप
उसी समय जिस समय वो बनाए अपने परिकर, तभी वो लगा दें। आपके अनेकानेक परीक्षाओं में पास होने पर ना जाने कौन कौन से स्वयं के धारित आभूषण पहना दे भैया। अरे भाई बड़ी कृपा उसकी। वो क्या करे भैया, जैसे जैसे आप उसको सेवा में करो बढ़िया और वो रीत जाए तो वो क्या करे। अरे भैया वो क्या करती है कि वो अपने ही अपने, अब उसने कड़ा पहन रखा भाई सोने के बढ़िया से। अब आपसे वो प्रसन्न हो गई किसी बात पे, बहुत ज्यादा आपने ऐसी सेवा कर दी कि वो आंतरिक प्रसन्नता हुई उसको। वो हाथ अपने हाथ के वो खोले कड़े और आपके हाथ में पहना दे भाई। अरे कई बार तो वो आपको अपना हार ही उतार के पहना दे भैया। वो उसने जाने क्या क्या जेवर यहाँ से लेकर यहाँ तक पहन रखे भाई। और वो मुझे ना वो सभी को पहना है भैया, जिससे प्रसन्न हो जाए उसको पहना दे। और ये और क्या है कि भैया ये और ले जा बहुत सारे और तेरी वहां तिजोरी में रख लेना। अब वो तिजोरी के अंदर खुद भी रखे कई बार तो। एक तिजोरी बनवाई हमारे हमारे घर में भी पड़ी हुई तिजोरी। उस तिजोरी के अंदर क्या है, वो रोज दे जो रोज दे सामान, उस सामान को आप अपने पास रखो। अब भैया वो दिखने में तो आपको सारे हीरे जेवरात और सामान दिखे, मगर वो है का। हमने बताई कि राधा जी के अंग पे जो कुछ भी लगा हुआ है वो कौन है भाई, वो कृष्ण है। तो वो अपनी आत्मा का आधा हिस्सा ही आपको दे दे कि ये तिजोरी में मेल के रख, तेरे संग तेरे सर पे पूरी बॉडी पे लगा दिया। अब वो आपको और हमको दोनों को न दिख रहा, और जिसको दिख रहा हो तो वो देख लो भाई। जिसकी आंखों में हो इतनी ताकत तो देख भी लो कि क्या क्या लगा हुआ और क्या पहना हुआ और कौन कौन बैठा है सामने, ये देख लो भाई। है किसी की आंखों में तो देख लो, और नहीं है तो भैया फिर तो ना हमें दिख रहा ना आपको दिख रहा भाई, देख लो ना, तो कुछ दिख है ना हमारे तो कुछ भी ना, ना कंठी ना कुछ ना कुछ ना अंगूठियां, ना कोई घड़ी ना कुछ कछु ना भैया। तो इस शरीर पे जो अंतस्थित देह है उस पे लगा हुआ है वो, उस पे लगा है तो उसकी छाया इस पे भी तो है। मैं आपको बताइए कि भाई देह जो वो है उसका और इसका कनेक्शन है। जैसे शीशा हो ना जैसे, तो उस देह में जैसे जो चीज है असली, उसकी प्रतिबिंब हमारे इस शरीर पे रहे। इसीलिए तो बाबा जी कहें किसी संत के पास जाओ आप, वो आपको या आप संत को देखो, तो आपको उस संत को देख के ऐसा लगे कि यार इसका जो चेहरा है वो कुछ अलग ही है इन लोग का। इनके पास कुछ और है, कुछ ये पहुंचे हुए हैं, कुछ इनको भगवत प्राप्ति हो चुकी। या संत कोई भक्त उसके सामने बैठा उसको पहचान जाए कि भाई इसको भगवत प्राप्ति हो गई। वो किसको ही देख रहे हैं, वो देख तो इसको भी तो रहे हैं, सांसारिक देह को भी देखते हैं। आप और हम तो केवल सांसारिक देह ही देख रहे हैं। अब वो बाबा इतना पहुंचा हो तो वो अंतर चिंतित देह भी देखता है। तो भैया जो वो अंदर वाली देह देखे बाहर वाली देखे, उसमें जब उसको दिख जाएगा अरे चंद्रिका है, ये तो हमारी महारानी जी का हमारी श्यामा जी का आदमी है, तुरंत पहचान जाए भाई। ऐसे ही डरने की कोई जरूरत नहीं भैया। अब ये संसार हमसे डर पे, हम संसार से क्यों डर पे, लोगों से हम क्यों डरें, लोग हमसे डरें। ये अभिमान हमारा ना भैया, हमारा कोई चमत्कार ना इसमें, हमारी पूजा भक्ति प्रेम में कोई का किसी का रोल ना है। रोल किसका है, वो राधा रानी ने जो लगाया उसका रोल है भैया। हमारा जो अभिमान राधा रानी का सामान जो लगा हुआ है इस पे। उसी क्षण उसकी अंतःचिंतित देह के शीश पर अपनी चंद्रिका का एक प्रतिरूप लगा देती है। आपके अनेकानेक परीक्षाओं में पास होने पर ना जाने कौन कौन से स्वयं के धारित आभूषण पहना देती है, जो कि सांसारिक देह में नजर नहीं आते, परंतु आपकी आंखों से ना दिखने के बावजूद भी सत्य में आपकी इस देह पर ही रहते हैं। और स्वामिनी जी द्वारा धारित प्रत्येक आभूषण स्वामिनी जी के स्वयं श्री कृष्ण ही होते हैं, जो कि हर क्षण हर पल आपकी रक्षा करते रहते हैं। यदि अभिषेक की चीर ही से डर भागेगा तो भैया अपने निकुंज में विराजे। अब ये एक बात और कह रहे हैं कि भाई जैसे आप मंदिरों में जाओ और वहां की आपको चीर की अभी भी इतनी वो है कि भाई वो संसार के मंदिर में जो विग्रह था उसका था पाषाण का था कि भाई धातु का था, कोई विग्रह था, उसका उन्होंने अभिषेक किया और जो आपको चीर दी। यदि उससे अभी भी मोह है तो भाई जो आपके घर में विग्रह बैठा हुआ है उस विग्रह को आप अपने प्रेमाशुओं से उसका अभिषेक करो। अब पंच पंच जो पंच धातु है ना, वो पंच जो द्रव्य डाल के जो अभिषेक किया जाए वो तो संसार का नियम है भाई। वहां संसार में इसी तरह से अभिषेक हुए।
यहाँ का अभिषेक दूसरा, यहाँ तो वो तत्व मौजूद ही नहीं है। तो आपको कैसे करना है अभिषेक? अपने आंसुओं से अभिषेक करो। किसी दिन बैठ जाओ आपके भाई साहब घर के महल के अंदर सामने, उनको भिजवा लो, परात के अंदर के बर्तन के अंदर बिठाओ और रो भैया, इतना प्रेमांसु उन पे डालो कि वो पूरे भीज जाएं, और उनका अभिषेक आपके आंसुओं से कर डालो और उससे एक चीर बनाओ और पहन लो भैया, आपको अभी भी डर लगे तो। बात समझो। तो भैया अपने निकुंज में विराजे विग्रहों का ना केवल पंचामृत से बल्कि अपने प्रेमाश्रुओं से अभिषेक कर चीर बनाकर पहन लीजिए। ना कि किसी मंदिर वंदिर में, अब वो मंदिर तो संसार में था भाई, तो वहां जाके अब कहाँ से लाओगे आप? फिर नजर किस बात की लगेगी भैया, और क्यों लगेगी नजर वहां पे? फिर काले पीले तागे पहनने से क्या मतलब है भाई? सिवाय स्वामिनी जी को दुखी करने के अलावा आप लोग करो क्या? इन सारी बातों से स्वामिनी जी दुखी और हुए कि भैया लो मेरा परिकर, मैंने इसके इतनी चंद्रिका लगा दी, मेरा सब कुछ दे दिया, मेरा कृष्ण ही इसके पास है, इसके चौगरदा वो उसकी रक्षा कर रहा है, तब भी इसको देखो मूर्ख को कि अभी भी ये दूसरों का सहारा ले रहा है। यहाँ तो भैया एक आस और एक विश्वास, एक सहारे से काम चले। एक एक अविलंब चाहिए, राधा रानी का अविलंब, दूसरा कछु नहीं चाहिए। और ये जितनी भी चीजें, ये सब अविलंबित तो है कि हम भाई ग्रहों को शांत करने के अंगूठों का सहारा ले रहे हैं। हमने साहब गंडे ताबीज पहन ली क्योंकि हमको भैया डर लग रहा है, डर रहे हैं। अरे क्यों डर पो भाई? अब इससे केवल राधा रानी को दुख हो रहा है, खुश ना हो रही वो आपकी बातों से। परिकरों को तो धाम की रज का इतना लालच है भाई। अब देखो एक और नई बात है, वो परिकर लोग क्या कहेंगे भाई, अब धाम की रज चाहिए। अरे अब तुम दूसरे दोस्त देश में आ गए, तुम्हारा लोक ही बदल गया, अब क्या धाम वो रज लेने संसार में जाओ, वापस वापस धाम जाओ, तब लेके आओ भाई। अरे क्यों जाओ भाई? आपका घर धाम निकला कहाँ से ये सोचो आप। ये जो ब्रज है, ब्रज 84 कोस, ये निकल के कहाँ से आया? ये निकल के भी तो नित्य निकुंज में से आया भाई, नित्य वृंदावन में से तो आया। तो जब जहां से जो चीज निकली अंशी के, आप उस जगह हो जहां से वो निकल के गया। और आपको पड़ी क्या है कि जो छोटी सी चीज निकल के वहां गई 84 कोस की, यहाँ अनंत कोसों का वो जो निकुंज और गोलोक है भैया, नित्य है गोलोक, उसको छोड़ के आपको वो छोटे से वाले जो इसी में से निकल के गया उसकी पड़ी है कि वहां से ही रज लाएंगे हम तो। हमारे तो सब ये गोलोक की रज से पारना पड़ रही। अरे भैया अपना घर को ही तो गोलोक बना लिया तुमने। जब इस घर को गोलोक बनाया, नित्य वृंदावन बनाया, तो ये देह पे छाया आई तो ये भी गोलोक में ही है। और भैया जिस जगह ये देह रखो तुम 24 घंटे, वो भी नित्य निकुंज है, वो भी नित्य गोलोक है। तो भैया तुम्हारा तो सगला ये संसारिक घर भी तो गोलोक है। इसी की झाड़ू लगाओ सुबह सुबह। भैया जो रज आए वह सबसे बड़ी रज है अब आपके लिए। क्यों? क्योंकि भैया वो मंदिर में ना, वो आपने जो महल छोटा सा बना के दिया ना लकड़ी का, उसमें ना रहे वो आपके पूरा महल ही उसका, पूरा घर जितने कमरे का है तुम्हारा, उसमें डोले। कभी वो ड्राइंग रूम बैठे, कभी भैया सोने के कमरे में, कभी पढ़ने के कमरे में, कभी रसोई में, कभी कहाँ, वो डोलते भरा है वो युगल अपने सारे बंदों के संग, अपने सारे दरबार के संग भैया। तो वो जब डोल रहा है तो उसके पैरों में लगी हुई जो आपके घर की जो धूल है, उससे बड़ी धूल कौन सी है भैया? वो ही सबसे बड़ी रज है। उस रज को इकट्ठा कर लो भैया, वो ज्यादा गुण करे उस ब्रज वाली रज से भी, जो वो संसार में उपलब्ध थी उससे भी ज्यादा। और इन सब के भी अलावा एक बहुत बड़ी रज आपके पास, राधा जन ही तो रज है यहाँ गोलोक की, नित्य गोलोक की कौन है भैया? राधा जन। यानी कि जो आपकी जो सखी सहचरियां ये सब है भैया, ये सब कौन है? इनका साथ करो। इनका साथ करोगे तो ये रज का साथ हो गया। भैया रोज आपका जो सदगुरु जो सखी सहचरी है उससे मिलो, उससे फोन करो। आप लोग और जितने ये क्या कहते हैं कि सखी सहचरियां, इनसे लीलाओं में बैठो, आपके महल के अंदर जाके बातें करो सबसे। तो भैया फिर क्या हुआ कि ये आपको रज मिल गई। यहाँ की रज वो है। बात को समझो। परिकरों को तो धाम की रज का भी इतना लालच है कि गोलोक में रहते हुए भी उस रज को सब कुछ ठीक करने के उपाय मानते हैं। वहां से बार बार जाकर रज एकत्र कर लाते हैं। अरे भाई 5,000 साल पहले वहां पे अवतार हुआ था और धाम नीचे आया था, कहाँ से आया था भाई? वो भी गोलोक से आया था। ये बातें अपन ने कर ली भैया सखियों की, धाम की, इसकी। इसके अद्भुत परिणाम है आपकी घर की रज जो आपने लगाए हो। तो अब एक बात इन्होंने और बताई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया,
कि जिस घर में तुम्हारी ये देह रहे, जिसमें अंदर वाली देह के अंदर आपने गोलोक बनाया, आपने क्या बनाया, राधा रानी ने बनाया। राधा रानी ने नित्य वृंदावन, नित्य गोलोक आपका हृदय बना लिया। तो जिसकी जो ये छाया है, जिसमें ये पूरा शरीर आपका, जो उसके छाया रूपी 5 भौतिक, ये शरीर भी भैया फिर गोलोक ही हो गया। अपन क्या बात कर रहे थे, कहाँ पहुंच गए यार, कहाँ था, क्या बात करना चाह रहे थे अपन। हाँ, तो वो ये बता रही थी कि भाई आपका जो घर है ये भी फिर नित्य गोलोक ही है। जहाँ आप 24 घंटे रहो ये भी नित्य गोलोक है, क्योंकि जहाँ आप रहो वहीं आप कहाँ रहोगे, जहाँ पे राधा रहेगी। तो ये देह भी कहाँ रहेगी, जहाँ राधा है। तो भैया राधा के पीछे तो खड़े रहे अपन, तो जहाँ राधा यहाँ विराजित है, अपने दरबार सहित विराजित है, तो आपका जो ये घर है, जो आपके घर की जो चार दीवारी है, चाहे वो फ्लैट है कि बंगला है कि भाई विला है कि जो कुछ भी है, वो चाहे आपकी झोंपड़ी है, जो कुछ भी है, वो जो चीज है, उसके यदि दाएं हाथ में भी मकान है और बाएं हाथ में मकान है, ऊपर भी और नीचे भी हो भैया, तो वो सब तो संसार। केवल आपका घर, केवल आपका घर, जहां आपकी ये देह रहे, जहां राधा कृष्ण रहे, तो वो भैया नित्य वृंदावन है, नित्य गोलोक है। ये बात वो और बता रही है। सदैव याद रखना कि आपके घर के ऊपर नीचे दाएं बाएं सब घर अभी तक संसारी है। ये अटल सत्य है कि जिस घर में श्री राधा रानी, राधा कृष्ण निकुंज बना गोलोक की स्थिति में विराजमान है, वो घर अब साक्षात गोलोक है। और आपके घर में वो इसी स्थिति में विराजमान है। अब नहीं है तो भैया हो जाएंगे, अब उसकी मर्जी होगी तो। अतः आपका पूरा घर अब उनका गोलोक धाम ही है। आपके घर की रथ जिस किसी को स्पर्श कर गई, समझो उसका अनायास ही बेड़ा पार हो गया। जिस जो आपके जो रज है घर की, जो आप ऐसी कूड़ेदानों में डालो भैया, वो जाके भी उड़ के भी किसी के लग रही होगी, थोड़ा बहुत तो राधा का उस पर भी आ जाए भाई, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आपके घर में बिना स्वामिनी जी की इच्छा के कोई पैर भी नहीं रख सकता। जो भी आपके घर में, चाहे कोई मेहमान आ रहा है कि रिश्ते नातेदार आ रहा है कि नौकरानियां आ रही है, भैया वो सब सेलेक्टेड है। किसके द्वारा, सखियों द्वारा। उस सखियों के चेकिंग से अंदर घुसेगे, आपके घर में कोई बढ़ नहीं सके, आपके घर में कोई आ ना सके। यदि क्योंकि आपके घर के दरवाजे पे कौन उसको देखने वाली, वो ऑटो सखिया खड़ी भैया। क्यों खड़ी, आपके लिए थोड़ी खड़ी, वो इसलिए खड़ी, आपकी चौकीदारी कुछ नहीं है वो चौकीदारी है जो आपके अंदर राधा कृष्ण बैठे हुए हैं घर में, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन ऑटो पे है। तो भैया वो तो हवा से भी पूछ के आए कि आ सकें क्या भाई अंदर ललिता जी, तब तो वो हवा अंदर आए आपके घर में। प्रकाश भी आए तो वो पूछ के आए भाई आ जाएं क्या अंदर। तो भैया वो सब सखियों की जिम्मेदारी है। अब सखियां जिस घर में आपका निकुंज है, जिसमें आपकी देह रहे, उसकी चौकीदारी कौन कर रही है, कि वो आठों सखियां कर रही भैया। वो बड़ भागन नौकरानी है जो आपके घर पोंछा लगाने आए, झाड़ू लगाने आए, जो आपके घर में खाना बनाए, बर्तन साफ करे, समझो उसका भाग्य देखो। क्योंकि ये घर किसका है, ये राधा रानी का घर भाई, आपका घर थोड़ी है। अब वो उस राधा रानी घर की सेविका अपने आप ही बन गई, उसको पता ही नहीं है। उसको तो अभी इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि मैं किस जगह जा रही हूँ। उसको थोड़ी मालूम कि आपके राधा रानी का क्या बैठी हुई है, कैसे बैठी है। मगर भैया उसका बड़ भाग देखो कि राधा रानी ने उसको भी सेलेक्ट कर रखा है। एक पर्टिकुलर नौकरानी पर्टिकुलरली टाइम पे आ सके भाई, वो भी सब असखियों की मर्जी के बिना ना हो रहा। अरे ये भूत प्रेत ये वो और ये तो इनकी तो औकात ही क्या है, जो वहां थोड़ी जाते कोई ये वहां का तो विषय ही नहीं है उनका तो। सखियां किसी अनचाहे व्यक्ति देवी देवताओं को भी नहीं आने दे अंदर भैया। पितृ भूत प्रेत अलाय बलाय को अंदर आने कैसे, उनकी तो हिम्मत ही ना कि जो अंदर घुस सके भैया। जो आपके घर में प्रवेश पाता है, समझो वो बड़भागी जीव है। और जल्दी ही स्वामी जी की सेवा में ले लिया जाएगा, वो तो आ ही गया, सेवा में ही तो है। जब भी तो उनके घर की रसोई में वो बर्तन साफ करे कि भैया उनका घर का पोंछा झाड़ू करे, वो तो पहले किंकरी है। अपने घर की रज की महिमा पहचानो और किसी गलत फहमी का और संशय में नहीं पड़ो भाई। आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त है, कोशिश कीजिए कि, अच्छा अब कई कुछ लोग क्या करते हैं साहब, कुछ परिकर लोग भजन करते हैं साहब राधा रानी, और सभी को करना चाहिए। भाई भजन क्या है, अपनी राधा रानी के गुणगान करना ही भजन है। अब कुछ लोग परिकर हमारे भी हैं उसमें, जो हमारे माध्यम से राधा रानी के शिष्य बने। वो परिकर क्या करेंगे, भजन करें रोज, डेली। मगर अब वो भजन में गलतियां क्या क्या हो रही हैं, वो गलतियां इसमें राधा रानी ने पॉइंट आउट करी है।
उनका भी कोई इसमें कोई खराबी ना बता रहा मैं भाई, जो राधा नाम का गुणगान कर रहा है वो बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत बढ़िया है, मगर उनकी गलतियां क्या क्या हो रही हैं वहां वो भी समझिए आप। कोशिश कीजिए कि भजन कीर्तन व पद गायन भी शब्दों को बहुत छांट कर कीजिए। गोलोक में गोलोक वाली का गुणगान ही गुणकारी है। अब यहाँ राधा में भी दो भेद कर दिए, क्यों? क्योंकि एक सखी सहचरी के रूप में है और एक यहाँ पे एक आराधिका के रूप में, एक आराधिता के रूप में है। तो अब हम जिस देव जिसके शरण में है वो कौन है? वो आराधिता है। यहाँ बॉस है, ठकरानी है वो, वहां पे वो सहचरी है, वहां पे कृष्ण भगवान ठाकुर है। तो जो भजन के शब्द हैं उनको भी थोड़ा सा समझदारी से काम में लेना चाहिए। और बहुत सारे भजनों में आए कि साहब मैंने इतने गुनाह किए, पाप किए, आसमान फट जाए, ये हो जाए, धरती नीचे हो जाए, तो भैया जब तक अभी तक आपको ये बोध है कि मैं अलग हूँ और मेरे से अपराध हुए, जब तो ये कहानी खत्म है। अब तो अपराध अपराध ये बोध बोध ये सब तो खत्म हो गए, जब भी तो तेरे को राधा रानी ने बुला लिया भाई। तो अपन जो भजन करें, या तो आप में इतना गुण दे दे राधा रानी की भैया अपने आप खुद ही लिखो और खुद ही गाओ। अब वो गुण ना है, दूसरे के गा रहे हो भैया, तो वो भी समझदारी से गाओ। ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है कि संसार में जो भजन अवेलेबल है वो संसार में जो राधा रानी ने अवतार लिया भाई उसी के बारे में है। तो भैया वो उनको छांटो, उनके शब्द बदल लो भाई। और ये स्थिति तब रखो कि जब आप अपने परिकरों के संग बैठे हो, जो राधा की बात समझे उसके सामने पलटो भैया। यदि संसार में जाके वो कर दी गलती आपने नाम बदलने की, या लिखने वाले का नाम में फर्क हो गया भैया, तो बड़ा झंझट है इस संसार में। तो ये नहीं कर सकते हो आप। जब संसार में बैठ के भजन गा रहे हो तो जैसे संसारी गाए वैसे ही गाओ भाई। ये तो एक्टिंग का जमाना है, मैंने आपको पहले ही समझाई। एक्टिंग करो संसार में संसार जैसे बन के, और अपने जब भैया निकुंज में बैठो, आपके परिकर के संग बैठो, तो फिर वैसी बातें करो। तो वो ये बता रहे हैं कि शब्दों को बहुत छांट कर कीजिए। गोलोक में गोलोक वाली का गुणगान ही गुणकारी है, ना कि अवतार वाली का। समस्या यह है कि अधिकता भजन व पदावली अवतारी वाली के लिए ही है, तो विवेक से शब्दों को बदल दीजिए। विशेषकर जब आप गोलोक के परिकरों के साथ स्वामिनी जी को कुछ सुना रहे हैं। संसारी जीवों के समक्ष सब मान्य है। भजन कीर्तन के प्रारंभ व अंत का एक समय निश्चित नहीं कीजिए। जो गलती हो रही है वो क्या है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम से चालू करो। जैसे अपन ने बताई पहले भी कि यहाँ टाइम है ना, समय ना है। तो अब जब समय ही नहीं है, तो जब राधा रानी की इच्छा है तब गाना है। वो क्या भाई अब तबला बजाओ, अब हमें भजन सुनाओ, तबला सुनाओ, तो भाई चालू हो जाओ उसी समय। अब आप में इतने आनी चाहिए, आपको ये समझ में आनी चाहिए कि राधा रानी ने क्या कहा। राधा रानी की बातों को पढ़ना सीखना आना चाहिए भाई कि वो क्या चाहे। अब जैसे मैंने आपको कल बताई कि भाई हमारे घर में तो वो जब आज्ञा दे जब तो सुलाते हैं, जब वो आज्ञा दे जब जगा देते हैं। वो कहती कई दिन की हम आज सोएंगे नहीं तो नहीं सो, वो बैठी अब यहाँ। तो अब वो सो थोड़ी रही है, उसको कैसे सुला देंगे? वो तो बैठी बोल रही है कि आपसे, तो जब वो बोल रही है तो भैया फिर वो सोए कैसे? तो अब सब उसकी मर्जी से है काम। अब आपका निश्चित नहीं है कि 8 बजे भजन करेंगे साहब, हम 9 बजे खत्म कर देंगे साहब, ऐसे नहीं चलेगा। किसी दिन 8 बजे कर लो, किसी दिन में 2 बजे कर लो, किसी दिन शाम को 5 बजे कर लो भैया, जब जब जैसी इच्छा राधा रानी की हो तब करो। नियम नहीं होना चाहिए, नियम का देश ना ये, संसार नियम है। संसारी जीव के समक्ष कुछ भी, हाँ। अब ये कह रहे हैं कि भाई भजन कीर्तन के प्रारंभ व अंत का समय एक निश्चित नहीं कीजिए, बल्कि नित्य प्रति समय बदल बदल कर कीजिए। किसी दूसरे देवी देवताओं के त्योहारों के उपलक्ष्य में आयोजित भजनों में ये मत सोचकर गाइए कि हम तो हमारी स्वामिनी जी के भजन ही उन्हीं को सुना रहे हैं। आपके मानने से काम नहीं चलने वाला। चवन्नी तो स्वामी जी की ही चलेगी। ये गलती भी ना कीजिए कि ये हमारी वाली राधा रानी है, हम इन्हें ही सुनाएंगे, और दूसरे की राधा रानी है उसे नहीं सुनाएंगे। अरे भैया, अब मान लीजिए 100 परिकर है, अब 100 परिकर के 100 राधा रानी बैठी। अब वो जो 100 राधा रानी है, अब एक परिकर किसी दूसरे घर जाए, अब वहां भजन ही नहीं गाए। क्यों नहीं गाए? कि साहब ये तो दूसरे की, हम तो हमारी वाली को ही सुनाते हैं। अरे भैया, तुमने अपनी राधा रानी का नाम कुछ और रख लिया, किसी दूसरे ने कुछ और रख लिया, किसी तीसरे ने कुछ और रख लिया। इसके तो भैया अनंत कोटि के नाम है। अब वो नाम रखने से राधा रानी थोड़ी बदल गई। जैसी की जैसी तुम्हारी वैसी की वैसी उसकी भैया। तो जो तुम्हारी राधा रानी को सुना रहे हो वो उस वाली को सुनाओगे तो एक को ही सुना रहे हो, कोई दो को ना सुना रहे। इसमें दो है ही ना, एक ही है। ये अवतार वाली भी एक ही है भैया। ये आराधिका और आराधिता भी कोई दो ना,
एक ही है। इसलिए एक इस कंफ्यूजन में ना रहना चाहिए कि भैया कोई दो है, दो ना है कोई भी। हम इन्हीं को सुनाएंगे, वो दूसरे की राधा रानी है, उसे उसी को सुनाना चाहिए। देखो भाई, चाहे आपने अपने वाली का कोई भी नाम रख लिया हो, दूसरे ने दूसरे वाली का कोई भी रख लिया हो, राधा जन परिकरों की सब राधा रानी सरकार एक ही गोलोक वाली है भैया। किसी में कोई भेद नहीं है। मेरी श्रेष्ठ पे दूसरे की कम, श्रेष्ठ का विचार तो संसार का नियम है, गोलोक में सब एक ही है। आपको सबसे अच्छा व दूसरे को कम अच्छा प्राप्त है, ये गोलोक में संभव ही नहीं हो सकता कि भैया वो श्रेष्ठ और मैं खराब। ऐसे पॉसिबिलिटी गोलोक में नहीं है। गोलोक में चाहे वो छोटी सी किंकरी है, चाहे बहुत बड़ी सहचरी है, चाहे अस्सकी हो, कोई हो, सबको सब कुछ प्राप्त है, सब इक्वल है उधर। कोई किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा की कहानी वहां ना चले। कृपा सब में बराबर बट रही है। स्वामी जी के परिकर हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, अतः कृपा गुटबाजी भी नहीं करनी चाहिए। सबके सब एक हो। तो भैया दो कैसे, हम भाई हम 5 जने अलग हैं, वो 2 जने अलग हैं, वो 10 जने, अरे ना ना भैया सब एक ही है। अरे आप तो इतनी बात करो भाई, मैं आपको बताऊं, हम तो इस कंडीशन में पहुंचा दी राधा रानी ने। ये पूरे संसार में जितने जीव है, यही सब हमको तो लगे सब राधा ही है, हम तो सबको अपना ही माने। हम तो गाड़ी रोक रोक के भैया बातें करें, कभी गाय से बात कर लो, कभी किसी आदमी से बात कर लो, चलते फिरते सबको नमस्कार, सबको राधे 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 राधे, तो वो सब भी राधे राधे करेंगे भाई, कोई जानकार आदमी है। कुछ तो ऐसा हो गए हैं कि जो जिनको मैंने अपनी जिंदगी में कभी ना देखा, वही रुक के गए, अरे भाई राधे राधे साहब, और महाराज जी कैसे हो, अरे भाई वो जाने ही नहीं, आज तक देखा ही नहीं हमें, तब भी ऐसे कर रहा है। तो भैया ये भेद समझो ही मत कि कोई अलग है। जो कुछ है वो सब राधा ही तो है, राधा के अलावा है क्या। तो ये गुटबाजी किस बारे में है, जब राधा ही राधा में थोड़ी गुट बन जाएगा भैया। ऐसे ही कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं, सब के सब सब अपने ही हैं। पराया कौन हो सके। आपको जी ये मेरा परिवार के 5 लोग, उस परिवार के लोग 10 लोग, उस परिवार के 15 लोग, ये सब अलग अलग परिवार, अरे परिवार कोई अलग ना भैया, सब राधा ही है। ये तो पूरा का पूरा जो बिखेड़ा है, जितने 650 करोड़ लोग, आदमी, मानव, और जितने जीव जंतु अनगिने, जितनी प्रकृति, पेड़ पौधे, लता पताकाएं, सूरज चांद, ये सब कुछ जो कुछ है वो सब राधा ही तो है। तो जब सब राधा ही है तो भाई राधा ये परिवार है, यहाँ ना गुटबाजी है ना कुछ है भैया, इस पपूनों से निकलो। ये सब संसार की कहानियां हैं, इन सब चीजों से निकल जाओ भैया। अब कोई कहता है इसमें से, हमारे इसमें ये भी बोले भैया कि अमुक परिवार के तो भाई लोगों को उन्होंने लीला में ले रखा है, वो परिवार तो बहुत बड़ा है, वो ऊंचा है, क्योंकि राधा रानी की उन पे विशेष कृपा है। हमारे परिवार में ना तो भैया अभी राधा रानी दिखे, ना हमें दिखे कोई, ना हमें कोई लीला हो, ना कुछ हो, तो हम तो उनसे बहुत पीछे हैं भाई। अरे भाई कोई पीछे ना आगे, मैंने आपको समझाई, सब लाइन में एक में खड़े हैं। कोई आगे पीछे की कहानी तो संसार का नियम है। अब मुझे एक बात बताओ कि लीला देख रहा है एक आदमी और एक नहीं देख रहा है, तो जो लीला देख रहा है वो विशेष है, और जो नहीं देख रहा है वो विशेष नहीं है, ये भ्रम कैसे पैदा हो सकता है। लीला देखना या ना देखना किसके बस की बात, उस परिकर के बस की बात है नहीं, राधा रानी के बस की बात है। वो जिसको दिखा रही है उसको दिखा रही है, जिसको नहीं दिखा रही उसको नहीं दिखा रही है। मगर भाई वो देख कौन रहा है, वो तो सबको देख रही है ना। हमें इस बात की चिंता ज्यादा है कि हम उसको देख रहे हैं कि नहीं। अरे भाई इस बात की चिंता करो कि वो उसकी कृपा की कोर, उसकी नजर हम पे है, वो हमको देख रही 24 घंटे, माइन्यूटली देख रही है। सीसीटीवी कैमरे से नहीं, अपनी खुद की आंख से देख रही, क्योंकि वो आपके सम्मुख है, वो सब देख रही है आपकी सारी चीजें। तो भैया जब वो उसका देखना जरूरी है, कौन लीला देख रहा है वो बहुत बड़ा हो गया। या किसी ने भाई गोलोक की लीला देख ली, और किसी ने भी अवतार की देख ली, तो अवतार वाला कहे जी वो गोलोक वाला बड़ा है, गोलोक वाला सोचेगी जी मुझे तो गोलोक की दिख रही, उसको अवतार की दिख रही, वो छोटी। ना ना भैया सब बराबर है ये तो, कोई ना छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, सब लाइन में। ये कोई हमारी बहादुरी है ही नहीं किसी भी चीज में, सब बहादुरी राधा की। हम, हमारा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो चुका, हम है ही नहीं, राधा ही है अब तो, यहाँ तो केवल ही भैया। तो राधा, जिस राधा के शरीर को उसने अच्छा लगा भाई, वो राधा अपने आप को उसको ऐसा दिखा रही है, आपको ऐसा दिखा रही है, किसी को नहीं दिखा रही है, मगर भैया देख सबको रही है।
तो उसका देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम उसको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, ये अभी प्रेम की कमी हो सके। लीलाओं में सम्मिलित करना और नहीं करना स्वामिनी जी का अधिकार क्षेत्र है, हमारा नहीं। अतः आप अच्छी नौकरानी हैं कि नहीं, इस बात का पैमाना केवल मात्र लीला देखना है नहीं देखने से मत लगाओ। अरे हम तो उनको अभी नहीं देख सकते, परंतु वो तो लगातार हमें देखती व परखती रहती हैं। हम देख कर भी उनकी इच्छा के बिना क्या हासिल कर लेंगे। सबसे जरूरी व बड़ी बात तो उनकी कृपा की कोर है, दृष्टि यानी नजर होनी चाहिए उनकी। और वो तो हमें प्रति क्षण प्रेम भरी दृष्टि से देख ही रही हैं। नौकरानी का काम केवल मालकिन को अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा करना ही है। केवल प्रेम बढ़ाओ और प्रेम से भरकर सेवा करो। कबहू तो स्वामिनी जू आपको भी स्वीकार लेंगी लीलाओं में। अब आप जब गोलोक धाम में ही रह रहे हो, तो जो कुछ भी सुबह से शाम तक हो रहा है, रात से सुबह तक घटित हो रहा है भैया, वो आपको खुली आंखों से दिख रहा है। तो भैया वो क्या हो रहा है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई उन्होंने, भैया जब मैं तेरे घर हूँ, अपने दरबार सहित हूँ, अपने कृष्ण जी के संग हूँ, सारे टाइम हम तुम्हारे घर में ही हैं। तो जो सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे घर में घटित हो रहा है, वो लीला नहीं है तो क्या है? देखो भैया, जो कछु भी भगवान करे वो लीला, और जो आदमी करे वो काम या कार्य। तो भैया यहाँ लीला वर्ड किसके लिए है? जो राधा कृष्ण कर रहे हैं। तो राधा कृष्ण जब आपके घर में और सारा काम वो ही कर रहे हैं, तो भैया सुबह से लेकर रात और रात से लेकर सुबह जो कुछ भी आपके घर में घटित हो रहा है वो लीला हो रही है, जिसे आप खुली आंखों से देख रहे हो। तो इस कंफ्यूजन में मत रहो कि भैया अभी हमें लीला नहीं दिख रही। अरे भैया लीला तो पूरी पूरी तुमको दिख रही है, ये बात समझ जाओ आप। इस बात से ये कंफ्यूजन मत लगाओ कि अभी हमें लीला ना दिख रही तो हम बहुत पीछे हैं, और उसको लीला दिख रही है वो बहुत आगे। ऐसा कछु ना भैया। अब इस अगले अब अपन ने यहाँ तक की बात पढ़ ली, अभी तो और बहुत सारी बातें वो बताने वाली हैं अपन को। इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए अब अपन अगले एपिसोड के अंदर बात करते हैं। अब इस एपिसोड का आज अभी अपन यही समापन करते हैं। ओम राधा ए स्वाहा।